नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। जिन घरों में तुलसी माता की सेवा की जाती है, जिन आंगन में तुलसी माता की स्थापना की जाती है, वह घर वैकुंठ के समान है। तुलसी के पौधे को अपने घर के आंगन में लगाना किसी अमृत से भरे हुए कलश को अपने घर में स्थापित करने के समान है। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिया, जिसे हम विष्णु प्रिया के नाम से जानते हैं, तथा स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति को पवित्र बनाने वाली और भगवान के चरणों में समर्पित करने से रोगों का नाश करने वाली, सेवन करने से मृत्यु का नाश करने वाली तथा तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाली, पूजन में भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करने मात्र से संकट का निवारण करने वाली तथा परिक्रमा लगाने पर दरिद्रता का नाश करने वाली तथा इनके जड़ की मिट्टी को मस्तक पर धारण करने से पापों का भंजन करने वाली तुलसी जी जिन घरों में रहती हैं, ऐसे घरों का कल्याण होना सर्वदा निश्चित है। तुलसी मैया को इंसान का उद्धार करने के लिए ही इस धरती लोक पर लाया गया है। तुलसी के पौधे में बहुत सारे औषधीय गुण तो होते ही हैं, साथ ही इसे हमारे घर के आंगन में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन पवित्र और पावन तुलसी के पौधों को लेकर कुछ विशेष नियमों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है, जिन्हें न सिर्फ जानना व सुनना बल्कि इनका पालन करना भी बेहद आवश्यक है। और कई बार तो हमारे आंगन में लगी हुई तुलसी हमें कुछ ऐसे संकेत देती है जिन्हें यदि हम समझ सके तो हम भविष्य में आने वाली बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। प्रतिदिन तुलसी जी में जल देने से, तुलसी जी को सींचने से, शाम के वक्त घी का दीपक तुलसी जी के समक्ष लगाने से व्यक्ति पर दैवीय शक्तियां बनी रहती है और व्यक्ति को मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है कि जब भी घर में कोई विपदा या संकट या फिर कुछ अशुभ घटना घटित होने वाली होती है तो तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि दरिद्रता, अशांति, कलेश, नकारात्मकता के बीच इनका वास नहीं हो सकता, क्योंकि ये साक्षात माता लक्ष्मी का भी स्वरूप मानी जाती है। और हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी उसी स्थान पर वास करती हैं जहाँ स्वच्छता हो, पवित्रता हो तथा जहाँ का वातावरण सकारात्मक हो। तुलसी जी की सेवा से श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। तुलसी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो लोग घर में तुलसी का पौधा रखते हैं उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे के पास 5 चीज़ें कभी नहीं रखनी चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें तुलसी जी के आसपास कभी भी भूल से भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, इसलिए इन्हें विष्णु प्रिया के नाम से जाना जाता है और नियमित रूप से पूजा पाठ करने से बहुत ही फलदायी होता है इनका पूजन। ऐसा कहते हैं कि तुलसी के पास कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का अपमान होता है। ऐसे में माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और देखते ही देखते इंसान कंगाल भी हो सकता है, क्योंकि जब माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं तो व्यक्ति के सुख समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस गलती को करने से बचना चाहिए। कई बार हम झाड़ू लगाने के वक्त ध्यान नहीं दे पाते और जो तुलसी जी की गमला आपने स्थापित कर रखी है या फिर बेदी बनाई है वहाँ पर झाड़ू का स्पर्श हो जाता है, तो इन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए, सावधान रहें। तुलसी के चमत्कारी पौधे के आसपास कभी भी कांटेदार पौधों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, इसलिए चाहे वह गुलाब हो या कैक्टस हो, ऐसे कांटेदार पौधों को तुलसी जी से हमेशा दूर रखिए, यही बेहतर होगा। इससे घर के सदस्यों के बीच मतभेद, लड़ाई झगड़ा और तनाव की समस्या बढ़ सकती है। अगली चीज़ है दोस्तों कूड़ेदान। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए इसके आसपास साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तुलसी के गमले के पास कभी भी कूड़ेदान न रखें, इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता पांव पसार सकती है। और साथ ही आसपास जो तुलसी जी का गमला आपने स्थापित कर रखा है उसके आसपास भी पवित्रता बना के रखें और तुलसी जी के गमले को भी बिल्कुल साफ रखें। जैसे सूखी हुई पत्तियां जमा हो जाती है
तुलसी जी के जड़ के पास, या फिर आप धूप दीप इत्यादि जलाते हैं तो वो धीरे धीरे जो है ना वहाँ गंदा जमा हो जाता है। तो उनको आप बीच बीच में साफ करते रहें। तुलसी जी के जड़ों के पास बहुत ज़्यादा पत्तियाँ या फिर घास फूस ना जम पाए, इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे के पास कभी भी जूते या चप्पल नहीं रखने चाहिए। इससे तुलसी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी अपमान होता है। आपकी इस एक गलती से धन की देवी माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें और तुलसी जी के आसपास कांटेदार पेड़ पौधे, चप्पल, जूते या फिर कूड़ेदान इत्यादि जमा करके ना रखें। अगली चीज़ है दोस्तों शिवलिंग। तुलसी के गमले में भूलकर भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था, जो शक्तिशाली असुर जालंधर की पत्नी थी। जालंधर को अपनी शक्तियों पर बहुत अभिमान था। इस राक्षस का वध भगवान शिव ने ही किया था। इसी वजह से भगवान भोलेनाथ के पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता और शिवलिंग को तुलसी दल से दूर ही रखा जाता है। अगली चीज़ दोस्तों, कई बार हम आंगन में या छत में कपड़े जो सूखने को डालते हैं और आंगन में या छत पे अगर आप तुलसी जी रखते हैं तो इसका भी ध्यान रखें कि आपके शरीर के वस्त्र तुलसी जी से स्पर्श ना करें, या फिर वस्त्र में जो आप सूखने को डालते हैं तो उससे जो पानी टपकता है वह तुलसी के गमले में ना पड़े, इसका ध्यान रखिएगा। इससे बहुत बड़ा दोष उत्पन्न होता है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि तुलसी के गमले से दूर ही आप अपने वस्त्र को सूखने को दें, वस्त्र का स्पर्श ना हो। इसके अलावा तुलसी के पत्ते रविवार और एकादशी के दिन आपको नहीं तोड़ने चाहिए। आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। इसके बाद आप इन्हें अगले दिन पूजा में प्रयोग में ला सकती हैं, लेकिन जिस दिन रविवार हो या एकादशी तिथि हो, ऐसे दिनों में तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ खास चीज़ें जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है और इनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तुलसी आजकल सभी घरों में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम ही घर ऐसे हैं जहां पर इनसे जुड़े हुए जो नियम बताए गए हैं उनका पालन किया जाता है। यही वजह है कि कई बार तुलसी जी आंगन में होने के बावजूद भी घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। यदि आप तुलसी जी की सेवा कर ही रही हैं तो बिल्कुल विधि पूर्वक कीजिए। जिन चीज़ों को करने के लिए मना किया गया है शास्त्रों में तुलसी पूजा के दौरान, उनको करने से आपको बचना चाहिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।